हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी गैंग पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि क्लास 12 फिजिक्स में। तो समांतर प्लेट संधारित्र, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि मतलब गोली चालक जो एज ए संधारित्र के रूप में, एज ए कैपेसिटर के रूप में यूज किया जाता है, उसकी कुछ मिस्टेक थी। यानी कि जब बहुत बड़ा लेके आएंगे तो हमें छोटा सा उसकी धारिता मिलेगी, तो सारी चीजें थी। और वो एनर्जी एक जगह पे नहीं देता है, बहुत ब्रॉड क्षेत्र में देता है हमें। मतलब एनर्जी एक जगह चाहिए होती तो पूरे में दे देते, इस तरह मतलब उसकी एनर्जी घिरी हुई, बाउंडेड नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए समांतर प्लेट संधारित्र जो है मार्केट में आया। तो इसको मतलब बनाने के लिए सबसे पहले दो चीजों को हमें मतलब देखना चाहिए। मतलब जो दो चीजें हैं इसको हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि जो प्लेट है, प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है समांतर प्लेट के, काफी सूक्ष्म होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए प्लेट, ये इसमें दो प्लेट रहती है इस तरह से करके, और इसके बीच की जो एक दूरी होती है डी, इसके बीच की दूरी को डी कहा जाता है। ठीक है, ये जो डी होती है ना, डी काफी सूक्ष्म होनी चाहिए, डी सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। क्यों सूक्ष्म होनी चाहिए, इसके पीछे का एक रीजन है। ये रीजन ये है कि अगर ये दूरी सूक्ष्म होगी तो ये जो प्लेट है ये अनंत आवेशित चादर की भांति ये क्या करेगी, व्यवहार करेगी। यानी ये इसको मतलब फील होगा कि बहुत लंबी, जब ये छोटी होगी तो भाई इसके तुलना में तो बहुत लंबी होगी, अनंत लंबाई की आवेशित चादर लगेगी। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं। दूसरी चीज हमको ये करना है, दूसरी चीज ये करना है भाई, ये प्लेटों का क्षेत्रफल जो होता है ना, दोनों समान रहना चाहिए। अगर समान नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल समान रहना चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले याद करनी है। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। और ये आकृति इसकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी ये, लेकिन एरिया क्या है, क्षेत्रफल समान रहना चाहिए। समान, प्लेट का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी छोटी होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए, समान होना चाहिए जो क्षेत्रफल है। तो उसको हम उसी तरह से बना लेते हैं जिस तरह से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम सूत्र निकालेंगे, कैसे निकलेगा। तो देखिए, जब ऐसे है तो इस पे मतलब एक चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज देंगे तो इस पर एक प्लस क्यू हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। किस तरह से करेंगे, ये सारा प्रोसेस है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पे जाएंगे, तो जिस पे जाएंगे उस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी। जिसमें जाएंगे तो इस तरह से ये चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी डी है, यहाँ पे सेपरेट हम बना लेते हैं ऐसे करके, सुंदर सा। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी कितनी दिख रही है आपको, के बीच की दूरी डी। ठीक है, और बीच की दूरी डी है, और इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, और इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। यहाँ पे इस तरह से भी आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस 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 प्लस। तो अब इस माइनस और प्लस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, आपने पढ़ा था इसके पहले के जो चैप्टर थे उसमें, विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई की आवेशित चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र, क्या पढ़ा था आपने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था, यही होता है। ठीक है, तो इसको हम E1 कह देते हैं। ये तो इस प्लेट के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, प्लेट 1 के कारण उत्पन्न हुआ कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट 2 के कारण जो उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये भी इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये भी इतना ही होगा। अब जब इसका परिणाम निकालेंगे तो इसकी दिशा देखेंगे, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ ये होगी, और इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ नहीं होती, माइनस की तरफ हमेशा होती है, इसकी भी ये होगी। तो दोनों क्या है भाई, दोनों एक ही दिशा में, क्योंकि इनका ऐसा तो जोड़ नहीं सकते, E1 और प्लस E2 कर दिया, जुड़ गया। ये वेक्टर सम होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका वेक्टर सम जो होगा E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। वेक्टर सम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं अपने चैनल पे वेक्टर पढ़ाया हुआ है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से वेक्टर सम किया जाता है। तो E1 प्लस E2 सिंपली हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप अगर ऐसे करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 हट जाएगा, सिर्फ से आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप करके भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमको निकालना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो डेरिवेशन आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमें भाई समांतर प्लेट संधारित्र की क्या करना है, धारिता निकालना है, इसका सूत्र निकालना है। ठीक है, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बाई V होता है। ठीक है, Q बाई V, Q बाई डेल्टा V होता है, लेकिन हम V लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा V होता है, विभवांतर होता है। तो Q हमको पता है, V तो पता नहीं भाई, C निकालना है हमको। ठीक है, तो अब V कैसे निकले, तो आपको एक आइडिया होगा कि इसके बीच की दूरी जब D दी हुई है और E दे दिया है हमारे पास विद्युत क्षेत्र, तो क्यों ना V निकाल लें हम। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर ED होता है। ठीक है, तो E का मान क्या है, रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D की वैल्यू रख दी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D, ये V की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम रखेंगे Q की वैल्यू ऐसे क्यों रखा रहने देंगे, सिग्मा ये है, एप्सिलॉन सिग्मा और D। ठीक है,
और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अगले स्टेप में देखिए आप, ये क्यू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा डी, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि सिग्मा को कैसे हटाएं हम। तो सिग्मा आपको याद होगा क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा। क्या होता है भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ देखिए सिग्मा बराबर होता है, आपको याद हो जैसा मैंने बताया था, क्यू अपॉन ए, ये होता है सिग्मा बराबर, याद आया। तो ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि एरिया में पर क्षेत्रफल में, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया में कितने आवेश हैं, ठीक है। उसमें उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम क्यू सिग्मा का मान रखते हैं क्यू बाई ए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने क्यू रखा, यहाँ पे ए रखा, तो ये क्यू ने क्यू को मार दिया। यहाँ से जो हमारा सिंपल फॉर्मूला निकला यही पे हम लिखते हैं। तो सी बराबर, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको उठा के अच्छे से यहाँ पे सजा के लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो दोस्तों ये था समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र। फिर से मैं बता देता हूँ समरी, इसका कंक्लूजन क्या है। पहले तो आपको ये देखना है समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लेट होती है भाई, प्लेटों के बीच की दूरी सूक्ष्म होनी चाहिए और प्लेटों का क्षेत्रफल जो है समान होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल समान होगा तो भाई तभी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना सिग्मा अपॉन 2 है, तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो आप लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। और दूरी किस लिए सूक्ष्म होनी चाहिए, क्योंकि वो अनंत आवेशित चादर की भांति व्यवहार कर सके। ये हो गया। फिर आप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस आवेश उसमें आ जाएगा, तो आवेश जब आएगा, जब आवेशित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको जो धारिता निकालनी है उसके लिए आपको विभव की जरूरत होगी, यानी कि विभवांतर की। तो विभवांतर भी आप निकाल लेंगे, V बराबर ED से विभवांतर निकाल के सारे वैल्यू को आप रखेंगे, तो लास्ट में जो आपके पास धारिता का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये थी दोस्तों संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।